अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज अभी जो लेटेस्ट खबर है पहले हम उससे शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 3% से बढ़ा दिया है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि एक इमर्जेंट बोर्ड मीटिंग थी और उसके बाद यही अभी न्यूज़ आई है कि 3% से शरह सूद में इजाफा किया गया है और अब ये 20% है। मैं आपको जो स्टेटमेंट आया है उसमें कुछ जो आखिर में मेंशन किया है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये भी लिखा हुआ है टुवर्ड्स द एंड के द MPC नोटेड दैट टुडेज़ डिसीजन, जो आज इन्होंने फैसला किया है 3% बढ़ाने का, हैज़ पुश्ड द रियल इंटरेस्ट रेट इन पॉजिटिव टेरिटरी ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। दिस विल help anchor inflation expectations and steer inflation to the medium term target of 5 to 7% by end fiscal year 25। और अगली जो मीटिंग है वो अब 4 अप्रैल को शेड्यूल की गई है। तो ये जो है स्टांस आया है स्टेट बैंक का, और 2% का मार्केट एक्सपेक्ट करी थी जो कि 3% किया गया है। तो शायद मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हम कल देखेंगे। आज अलबत्ता अगर हम देखें और मार्केट की तरफ आएँ तो आज हमने मार्केट में गेंस देखे। इनिशली कोई 50 पॉइंट की कमी नज़र आई थी जब इंडेक्स आज मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि इंडेक्स में रिकवरी नज़र आई और टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे ये हाई बना डे का तकरीबन 3 बजे करीब, और 40,853 का हाई था। और थ्रू आउट द सेशन हमने कंसोलिडेशन देखी 40,700 के लेवल पे। वॉल्यूम्स अलबत्ता कम रहे। कल 100 मिलियन शेयर से थोड़ा सा ज़्यादा काम हुआ था, आज सिर्फ 87.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। और जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग 258 पॉइंट्स प्लस हुई है 40,671 के लेवल पे। नाउ हमने ये देखा कि आज कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमको पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा था। अच्छी खासी बाइंग थी वॉल्यूम्स के साथ। उसमें अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, उसमें एंग्रो था। एंग्रो का वैसे ही बाय बैक चल रहा है तो उसकी वजह से भी हमने इसमें तेज़ी देखी। बैंकिंग स्टॉक्स में कल हमने MCB में और मीज़ान बैंक में कुछ हमने डील्स देखी थी। आज हमने UBL में इस किस्म का काम देखा और मोस्ट बैंक्स हमको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए नज़र आए। इसके अलावा आज ENP स्टॉक्स में एक हमने थोड़ी सी सपोर्ट देखी। OGDC, PPL और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ये सब पॉजिटिव ही बंद हुए। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा मिक्स था। लकी सीमेंट में हमको सेलिंग प्रेशर नज़र आया, जबकि पायनियर सीमेंट और चिराग सीमेंट में टुवर्ड्स द एंड भी हमको बाइंग नज़र आ रही थी। और ऑफ कोर्स हबको में भी हमने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव ट्रेंड देखा। सो इट वाज अ मिक्स्ड बैग। सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमको सपोर्ट नज़र आई और अच्छे गेंस भी नज़र आए वॉल्यूम्स के साथ। बाकी मार्केट में वॉल्यूम्स कम थे और प्राइसेस भी नीचे आई हैं। अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की पोजीशन देखें तो WTL ने आज फिर लीड किया है। फिर हबको आप देख रहे हैं 11.2 मिलियन शेयर्स में ट्रेड हुए, 2.2% का इजाफा। फिर मेपल लीफ नीचे, TPLP पावर सीमेंट, UBL जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ है। 4.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, गेनिंग 3%। OGDC में 4.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, गेनिंग 1.5% ऑलमोस्ट। और फौजी फूड्स और फिर EPCL भी तकरीबन 4% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अच्छा, एक तो हमको ये ऑफकोर्स इसका MPC का इंतज़ार था ही, लेकिन आज ड्यूरिंग द डे भी कुछ इंडिकेशंस आ गई थी कि अब जो फाइनल कुछ IMF के प्रायर एक्शंस हैं वो हुकूमत और स्टेट बैंक लेता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने एक स्टीप डिक्लाइन देखा रुपये की वैल्यू में। 6.6% की डिप्रिसिएशन सिर्फ एक दिन में हमको नज़र आई है और क्लोजिंग 285 और 9 पैसा पे हुई है। और जब ये खबर आई भी थी तो हमने देखा था कि जो मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही थी, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आई थी बट इवेंचुअली बाउंस बैक और पॉजिटिव क्लोज हुई है। मूविंग ऑन टू द ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और रीजनल मार्केट्स ज़्यादातर नेगेटिव क्लोज हुई। हम देख रहे हैं यूरोपियन ट्रेडिंग में भी कुछ नेगेटिव ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। जर्मन डैक्स इंडेक्स तकरीबन 0.5% नीचे है, FTSE इज़ डाउन 0.17 और फ्रेंच मार्केट 0.08% नेगेटिव है। अगर हम US फ्यूचर्स पे नज़र डालें, US फ्यूचर्स भी कुछ मिक्स्ड सा ही फ़िलहाल ओपनिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है। डाउ जोन्स अगर देखा जाए तो पॉजिटिव 0.19%, जबकि S&P और नैस्डैक में 0.37 से लेकर 0.58 तक नेगेटिव फ़िलहाल ओपनिंग की तरफ हमको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ब्रेंट का जायज़ा लें तो ब्रेंट की प्राइस में थोड़ा इजाफा हुआ है। सुबह में अराउंड $84.30 पे थी, अभी $84.77 से बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो अब कल लास्ट सेशन है इस हफ्ते का भी, और चूँकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि
जो पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया है वो इट इज़ मोर देन व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। ज़्यादातर मेजॉरिटी 2% का इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 3% का इंक्रीज़ आया, तो इनिशियली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको मार्केट में नज़र आ सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आज भी जैसे मैंने बताया कि मार्केट में जो कुछ तेज़ी थी वो इसी होप पे थी कि अब वो फाइनल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया है आज दोपहर में मार्केट क्लोज होने के बाद कि अगले हफ्ते तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से साइन हो जाएगा। सो इसके अलावा कोई और ख़बरें होंगी तो हम कल सुबह डिस्कस करेंगे लाइव ऑन फेसबुक। हमारा फेसबुक पेज है JS ग्लोबल ऑनलाइन, इसको फॉलो कीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग, कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।